सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास कौमी सलामती के दिफा, शहरियों और गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का आज़म दोहराया गया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि फैसला किया गया कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। ऑनलाइन इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सऊदी काबीना ने GCC ममालिक पर ईरानी हमलों को संगीन जुर्म करार दिया। एलामिया के मुताबिक इन हमलों से इलाकाई अमन और सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा है। सऊदी काबीना के इजलास में ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब की हिमायत करने वाले ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया गया। और इसके साथ साथ अहम खबर यह है कि ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामिनाई के बेटे मुज्तबा खामिनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं। ईरान में रहबर आला का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस खबरगान करती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई को मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अली खामिनाई की तदफीन का तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा इमाम खुमैनी हॉल तेहरान में होगा। ईरान को जौहरी या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के पार्किंग एरिया में ड्रोन गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अमला महफूज रहा। तनाज़े के आगाज़ के बाद से 9000 अमरीकी शहरी खित्ते से निकल चुके हैं। मजीद को निकालने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस ने ईरान पर अमरीकी हमले पर सवालात उठा दिए हैं। सेनेट में ब्रीफिंग के बाद डेमोक्रेट सेनेटर्स ने फौजी कार्रवाई पर शफाफियत न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सेनेटर चक शोमर ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया के जवाबात इंतहाई गैर मुतमईन हैं। जंग के मकासद हर रोज़ बदलते रहते हैं, कोई वाज़ेह मनसूबा नहीं। मुझे मिशन क्रेप का ख़तरा है, एक ऐसा जंगी अमल जो कभी ख़त्म ना हो। अवामी मुबाहिसे की ज़रूरत है ताकि अमरीकी अवाम सूरत हाल समझ सकें। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल बोले, मुझे डर है कि अमेरिका के फ़ौजी ज़मीन पर जाने पर मजबूर हो सकते हैं। हमें वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप इंतज़ामिया के अगले अहदाफ क्या हैं। जौहरी हथियार ख़त्म करना, मीज़ाइल तबाह करना, रिजीम चेंज या फिर दहशत गर्दी रोकना। अमरीकी अवाम को एतमाद में लिया जाना चाहिए। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी। द इकॉनमिस्ट और यू गवर्नमेंट के ताज़ा सर्वे के मुताबिक अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत की शरह 38% रह गई है। 59% अमरीकी उनकी पॉलिसियों से खुश नहीं है। ये शरह अब तक की सबसे ज्यादा है। सर्वे 27 फरवरी से 2 मार्च के दौरान किया गया। माहिरीन के मुताबिक इस रिकॉर्ड कमी से रिपब्लिकन पार्टी की मिड टर्म इलेक्शन की हिकमत अमली मुतासिर हो सकती है। बरतानिया ईरान पर किसी भी जारहाना हमले में शामिल नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐसा कहना है। मशरिक़ वस्ता में हम अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं। केयर स्टारमर का ऐसा कहना है, मैंने माजी में इराक़ जंग की भी मुखालफत की थी। केयर स्टारमर ये भी कह रहे हैं कि बरतानिया में इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। ईरान को सऊदी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी लेकर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ की सेनेट में सिफाती कोशिशों पर ब्रीफिंग। बताया, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर चुका। ईरान से कहा कि उसे मद्देनजर रखा जाए। सब ने देखा सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ कम रिएक्शन हुआ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता के बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब अर्दवान को खलीजी ममालिक की क़यादत से हालिया राब्तों के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी पर ज़ोर। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को अफ़ग़ानिस्तान के तनाज़ुर में हालिया पेशरफ़ से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी और मुसलसल राब्ते में रहने, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स समेत तमाम जमातों के पार्लिमानी सरबराहान को आज 11:30 बजे इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए मदऊ कर लिया। तहरीक इंसाफ का इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार। PTI सियासी कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ। एलामी में कहा गया कि बानी से मुलाकात तक किसी हुकूमती इजलास में नहीं जाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाए। पार्लिमानी लीडर्स को इन कैमरा ब्रीफिंग की वजह से सेनेट का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। सेनेट इजलास अब 5 मार्च को सुबह 11:30 बजे होगा।
ईरान, अमरीका और इसराइल की जंग, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अमरीकी क्रूड ऑयल 3.3% इजाफे से $74.6 फी बैरल पर आ गया है। इसी तरह बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.98% इजाफे से $81.60 फी बैरल हो गई है। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाइस तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक जा सकती हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी ने खित्ते में फ़िज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम कर दिया। 4 रोज़ के दौरान इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से खलीजी ममालिक की 600 के करीब परवाज़ें मनसूख, हज़ारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना। एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों को रिफंड्स और रिहाइश के इजाफी अखराजात से भी एयरलाइंस को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। ईरान में बिगड़ती हुई सूरत हाल, पाकिस्तानियों की वापसी जारी है। मज़ीद 350 से ज़ायद शहरी तफ्तान के रास्ते कोयटा पहुँच गए हैं। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। ईरान में बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल मुसलसल जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 384 पाकिस्तानी शहरी ताफ्तान बॉर्डर अबूर करके कोयटा पहुँचे, जिनमें बड़ी तादाद तलबा की है। हमारे डॉम के पास बहुत सारे मिसाइल्स गिरे थे एंड मैं हॉस्पिटल में थी तब, एंड हम लोग रोटेशंस में थे एंड हमारे सामने बॉम्ब गिरा। हमें लगा हम सेफ हैं, फिर बाद में वहाँ पे भी अटैक्स होने लग गए। जब हम वहाँ पे थे तो मैंने खुद देखा है, मेरे घर के करीब जहाँ पे हम रहते थे हॉस्टल में, डॉर्मेट्री के करीब ही मिसाइल पड़े हैं। हम उधर मौजूद थे उस टाइम पे, लेकिन खौफ कुछ नहीं था। वतन बाहिफाजत पहुँचने पर शहरियों ने मुसर्रत और इत्मीनान का इजहार करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हम घर आए, महफूज हैं। घर वाले परेशान थे, वो अब उनको सुकून मिला है। तलबा ने ताफ्तान बॉर्डर पर सहूलियात की कमी का शिकवा भी किया। खाना लाया गया, 600 बंदे हैं, 300 डब्बे थमाए गए हैं, सारे रोज़ेदार हैं। शहरी के अंदर कुछ नहीं लाया गया, कहा कि हम खाना ला रहे हैं। न हमें बाहर बेचने दे रहे हैं, न हमें अंदर वो कुछ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी जानिब गवादर बॉर्डर के रास्ते भी वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक अब तक 300 से ज्यादा पाकिस्तानी इस रास्ते से वतन वापस आ चुके हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। अहम तरीन अपडेट दें आपको। सिचुएशन रूम से इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले 6 अफराद जम बहक हो गए, 8 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। लिबनानी हुकाम ये रिपोर्ट कर रहे हैं इसराइली हमलों में शहीद शहरियों की तादाद अब 50 हो गई है। इसराइली हमलों में अब तक 335 अफराद जख्मी हो चुके हैं। लिबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइल का लिबनान में 16 देहात और कस्बों के रहायशियों को इनखला का ये हुक्म भी सामने आ रहा है। तो इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी हैं, 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 8 के जख्मी होने की इतलात हैं और मजमूई तौर पर इसराइली हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 50 हो गई है। लिबनानी हुकाम ये रिपोर्ट कर रहे हैं 335 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ये वो इतलात हैं जो लिबनानी हुकाम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसराइल का लिबनान में 16 देहात और कस्बों के रहायशियों को इनखला का हुक्म भी सामने आ रहा है। तो इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले, 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए हैं। इसराइली हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 50 हो गई है। लिबनानी हुकाम का ऐसा बताना है। ईरान पर हमले का 5वां दिन, मशरिक़ वस्ता में आग और बारूद की बरसात है। अमरीका का ईरान के 17 बहरी जहाज और 1 आबदोज तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के एडमिरल हैरिट कॉपर के मुताबिक बहरा अरब, खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ में अब कोई ईरानी जहाज मौजूद नहीं। उन्होंने बताया कि ईरान में अब तक 2000 अहदाफ को निशाना बना चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया, सैकड़ों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन्स तबाह कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया। कहा जरूरत पड़ने पर अपने हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीका मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाज़ों को जमानत और इंश्योरेंस देंगे। ये इक़दाम खलीज में बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है।